दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से मैं अपना जैकोबियन का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये जो टॉपिक है ये स्पेशली पुणे वालों को है। पुणे वाले को एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल में ये टॉपिक है, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक मैं सिस्टमैटिक अच्छे से कवर करा दूंगा। और अगर आपके यूनिवर्सिटी में अगर ये टॉपिक है तो आप सिस्टमैटिक चीज़ों को ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको पार्शियल सॉल्व कराया था सेम टू सेम ये भी बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको सॉल्व करा के दूंगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप इजीली क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। और पूरे बेसिक से मेरे लेक्चर की हमेशा से खासियत है कि मैं लेक्चर हमेशा बेसिक से लेके चलता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो जैकोबियन ऑफ यू भी लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। तो सबसे पहले इसे आप डिनोट कैसे करोगे, तो जैकोबियन है तो इसे हम कैपिटल लेटर जे लिखेंगे और फिर इसके बाद हम यहाँ पे ऐसा करेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे और फिर यहाँ पे डेल लिखेंगे। एंड डेल में पहला क्या है, यूवी है तो अपन यूवी लिखेंगे और दूसरा क्या है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको एक्स एंड वाई। तो इस तरह से आपको इसको डिनोट करना है। और इसी को हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसी को हम अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे डेल यू बाय डेल एक्स। दिखाई दे रहा है, एक बार यू को डेल एक्स से लेने का, फिर से यू को ही डेल यू बाय, फिर से यू को ही डेल वाई से लेने का, और फिर इसके बाद u का हो गया काम। अब v पे चले जाओ, अब क्या आएगा डेल v बाय डेल एक्स एंड फिर से क्या आएगा डेल v बाय डेल वाई। तो सिस्टमेटिक आपका जैकोबियंस अगर इस वेरिएबल में आया, यहाँ पे टू वेरिएबल्स दिखाई दे रहे uv, तो अगर u v w आया तो कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। और इसी को ही, इसी का मतलब क्या होता है, इसी का मतलब ये जो u है इसे हम विथ रिस्पेक्ट टू x है तो ऐसा लिख सकते हैं, u है विथ रिस्पेक्ट टू y है तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, v है विथ रिस्पेक्ट टू x है तो ऐसा लिख सकते हैं, v है विथ रिस्पेक्ट टू y है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर कहीं पे भी आपको कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ऐसा कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो मतलब ये फाइंड आउट करने बोला है तो आपको ये निकालना है। देन जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जे, फिर क्या लिखेंगे डेल, डेल क्या है u कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू अपॉन डेल x कॉमा वाई कॉमा जेड। अब ये हो गया। देन इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। अब डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते टाइम यहाँ पे हम पहले u को लेंगे, तो देखो डेल u बाय विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से u को ही लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर से u को ही लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू z। देन इसके बाद फिर u के बाद v को ले लो, फिर विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से v को विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर से v को विथ रिस्पेक्ट टू z। एंड ये होने के बाद फिर से आपको किसको लेना है, w को लेना है। तो यहाँ पे लोगे w, इसको थोड़ा नीचे तक ले लो, विथ रिस्पेक्ट टू x w, विथ रिस्पेक्ट टू y w, विथ रिस्पेक्ट टू z। हो गया। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही है। अब देखो इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे u है, यहाँ पे भी u है, यहाँ पे भी u है, ये विथ रिस्पेक्ट टू x है, ये विथ रिस्पेक्ट टू y है, विथ रिस्पेक्ट टू z है। देन इसके बाद ये v है, ये भी v है, ये भी v है, ये विथ रिस्पेक्ट टू x है, विथ रिस्पेक्ट टू y है, विथ रिस्पेक्ट टू z है। देन ये w है, ये भी w है, ये भी w है, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू z। तो ओवरऑल आपको जैकोबियंस में इतनी चीजें पता होनी चाहिए। अगर समझो ऐसे इस टाइप का सम आया, ऐसा कुछ फाइंड आउट करने बोला मतलब अपने को ये निकालना है, ऐसा कुछ फाइंड आउट करने बोला मतलब अपने को ये निकालना है। अब कैसे पार्शियल सॉल्व करते हैं, अगर आपने मेरा पार्शियल वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके दोस्तों देख लेना, क्योंकि उसके अंदर पार्शियल के वीडियो को मोर देन 80,000 लोगों ने देखा है, जो पहला लेक्चर है। और उस लेक्चर में मैंने पूरा बेसिक, अगर आप 12th में भी अच्छे से नहीं पढ़े होंगे डेरिवेटिव सब कुछ, तो भी मैं पूरे बेसिक से 12th को लेके पूरा का पूरा चला था सब कुछ। अब देखो मैं यहाँ पे नॉर्मली 11th का एक कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेंट, क्योंकि इसमें डिटर्मिनेंट का हेल्प लगने वाला है, तो मेरा काम है मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। मुझे पता है कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको प्रॉब्लम भी होगा, तो मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सिखा दे रहा हूँ। सपोज यहाँ पे एक नंबर है 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 1 है, 3 है, 4 है, 0 है, 5 है एंड 0 है। हम डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं सिखा दे रहा हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को आता है, बट इसके अंदर हेल्प होगा, तो इसलिए कुछ ऐसे बच्चे होंगे और जिनका रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको नहीं भी आता होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहला नंबर क्या लेंगे 3। जब हम 3 नंबर लेते हैं तो ये वाला और ये वाला पार्ट कैंसिल करते हैं, इसके सीधे वाले पार्ट कैंसिल करते हैं और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 0 जा
0 एंड चलो पहले इसको गैप जो मैं कट किया हूँ इसको हटा देता हूँ। हमने 3 लिया, समझ जाओ ये दोनों कट किया तो 3 0 जा क्या आया 0 एंड 5 4 जा कितना होगा दोस्तों 20। देन यहाँ पे दूसरा नंबर जब भी कंसिडर करोगे तो माइनस साइन पहले ले लेना है। जैसे यहाँ पे 5 है, अगर वो -5 होता तो भी यहाँ पे माइनस साइन लेते तो प्लस हो जाता। तो कभी भी सेकेंड नंबर लेते टाइम यहाँ पे माइनस लेना है, फिर ये नंबर लिखना है जो भी हो 5 है। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, अब देखो ये और ये कैंसिल हुआ क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में 5 है। तो बचा क्या 1 0 जा 0 एंड 0 4 जा 0। देन इसके बाद लास्ट नंबर है उसको जैसा दिया है वैसे ही साइन में डायरेक्टली लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस लेना होता है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे 1 5 जा 5 एंड 0 3 जा 0। एक बार हम चेक कर ले रहे हैं, देखो हम 3 लिया हमने, किसी के भी लेक्चर्स को आप देखोगे कोई ये सब नहीं बताएगा, वो डायरेक्टली क्या करेगा आपको जैकोबियन सॉल्व करके दे देगा, हाँ मैंने आपको जैकोबियन बता दिया। पर मेरे लेक्चर्स में आपको बहुत ही बेसिक से सब चीज़ें सीखने को मिलेगा, क्योंकि यार मैं अगर ऐसा नहीं बनाऊंगा तो आप नहीं स्कोर कर सकते। और मेरे लेक्चर्स को देखने के बाद आप अपने कौन से भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो ईजिली सॉल्व कर लोगे। ये 3 हमने लिया, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 0 20 -5 0 0 देन 4 5 एंड 0। अब इजीली इसे आप सॉल्व करो, सॉल्व करने तो आगे आपको आता ही है। जैसे ये 3 है एंड 0 -20 आएगा, 5 है 0 -0 0 आएगा, +4 है और यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। देन इसके बाद अगर आप करोगे तो ये क्या आएगा -60 आएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये लिखता हूँ +20। तो आगे तो आप सॉल्व ही कर सकते हो। तो ईजिली सब चीज़ें आपको समझ में आ रही है। एक मिनट, हाँ। देन इसके बाद चलते हैं आगे। अब यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी इस लेसन से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पे हमें u का टर्म दिया है एंड v का टर्म दिया है और अपने को ये फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करना है मतलब अपने को क्या सबसे पहले फाइंड आउट करना है, अपने को सबसे पहले डेल u बाय u को विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना होता है। आपको पता है, हमने देखो पीछे सॉल्व किया है, ये दिखाई दे रहा है, u को विथ रिस्पेक्ट टू x, u को विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर v को विथ रिस्पेक्ट टू x, v को विथ रिस्पेक्ट टू y। तो इसलिए मैं यहाँ पे u को विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व कर रहा हूँ। जब भी मैं u को विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करूंगा, x है तो इसमें y वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे sin 3y वैसे ही आएगा, सेम टू सेम हम कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे। बस हम डेरिवेटिव x वाले टर्म का लेंगे, इसका बस डेरिवेटिव लेंगे। e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों, e रेस टू x आता है, बट यहाँ पे x नहीं है 2x है। एक्चुअल वहाँ पे x होना चाहिए था, अगर वहाँ पे 2x है तो बैड फंक्शन है, मैंने सिखाया है। तो फिर से हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x फिर से लोगे तो 2x का डेरिवेटिव दोस्तों 2 आता है, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। अगर यहाँ पे x हो गया होता तो यहीं तक सम खत्म हो जाता। तो फाइनली मैं अगर इसे अच्छे से लिखूँ तो क्या आएगा du बाय dx विच इज इक्वल टू 2e रेस टू 2x sin 3y। इसलिए आपको पार्शियल का मेरा लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लेना। अब डेल यू बाय डेल एक्स हो गया, अब डेल यू बाय डेल वाई निकाल लेता हूँ। विथ रिस्पेक्ट टू वाई इसको सॉल्व करूंगा तो जो एक्स वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा, एक्स वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, मतलब ई रेस टू 2x क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो उसको ऐसे ही लिख देता हूँ। बस डेरिवेटिव इस वाले पार्ट का आएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों cos 3y, बट साइन का डेरिवेटिव अगर हम बात करें तो cos y आना चाहिए था, पर यहाँ पे 3y आया, तो फिर से 3y का डेरिवेटिव निकालेंगे तो दोस्तों क्या आएगा 3 आएगा। देन यहाँ पे अगर मैं इसे लिखूं डेल यू बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू 3 ई रेस टू 2x cos 3y, तो ये वाला भी पार्ट अपना हो गया। अब ये वाला पार्ट होने के बाद सेम हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डेल v बाय डेल एक्स निकालेंगे। u वाला काम हो गया, अब v वाला काम है, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करेंगे, वही काम होगा। cos 3y कांस्टेंट हो जाएगा, e रेस टू 2x का डेरिवेटिव e रेस टू 2x और फिर से 2x का निकालेंगे तो 2 आएगा। देन इसके बाद अगर मैं इसे लिखूं डेल v बाय डेल एक्स तो क्या आएगा 2 e रेस टू 2x इंटू कॉस 3y। अगर जिसने मेरा पार्शियल का लेक्चर देखा है ना उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ये प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। और मैं एक 1 शॉट वीडियो भी बनाऊंगा आपके एग्जाम के पहले स्पेशली, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। देन इसके बाद ये वाला पार्ट हो गया।
अब आपको कौन से पार्ट पे जाना है, डेल वी बाय डेल वाई पे जाना है। अब डेल वी बाय डेल वाई पे जाओगे तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई लोगे तो ई रेस टू 2x कॉन्स्टेंट है वैसे ही आएगा। कॉस 3y का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस का डेरिवेटिव -3y आएगा, माइनस साइन आता है, और 3y का फिर से डेरिवेटिव 3 आएगा। तो डेल वी बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू -3 ई रेस टू 2x इंटू साइन 3y। तो यहाँ तक का पार्ट हमने कवर कर लिया है। अब यहाँ तक का पार्ट कवर होने के बाद दोस्तों क्या करना है, अपने को ये फाइंड आउट करना है, मतलब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अपने को फाइंड आउट करना है डेल u कॉमा वी अपॉन डेल x कॉमा वाई। अपने को ये फाइंड आउट करना है। अब अगर अपने को ये फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब तो आपको पता है क्या होगा, डेल u बाय डेल एक्स एंड डेल u बाय डेल वाई, डेल v बाय डेल एक्स एंड डेल v बाय डेल वाई। मेरे लेक्चर्स को देखने के बाद आपको सच में कॉन्फिडेंस तो बहुत आता होगा, और रेगुलर अगर चीज़ों को प्रैक्टिस करते जाओगे तो आराम से बहुत अच्छा पॉइंटर ला सकते हो। अब देखो डेल यू बाय डेल एक्स है, डेल यू बाय डेल एक्स का वैल्यू क्या है दोस्तों, जो है थोड़ा सा इसको मुझे बड़ा करना होगा। हाँ, यहाँ पे मैं वैल्यूज लिखूंगा। अगर मैं इसका वैल्यू देखूँ तो क्या है, 2 ई रेस टू 2x इंटू साइन 3y। बाद में डेल यू बाय डेल वाई का वैल्यू क्या है, 3 ई रेस टू 2x इंटू कॉस 3y। देन इसके बाद dv बाय dx क्या है दोस्तों, 2 ई रेस टू 2x इंटू कॉस 3y। एंड dv बाय डेल वाई क्या है दोस्तों, -3 ई रेस टू 2x इंटू साइन 3y। अब ये वाला पार्ट होने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जस्ट इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म हमें सॉल्व कर देना है। अब यहाँ पे तो 2 ही टर्म है, अगर 3 वेरिएबल का रहता तो हमें उसमें जैसा मैंने पीछे प्रोसीजर बताया उस तरह से हमें सॉल्व करना होता, पर ये 3/3 का है नहीं, 2/2 का है, तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ये वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करो, देखो 2 3 जा कितना होगा दोस्तों, 6 होगा, एंड प्लस माइनस क्या आएगा दोस्तों, माइनस ई रेस टू देखो ई रेस टू 2x और ई रेस टू 2x को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ई रेस टू ये दोनों का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई रेस टू 4x। अब ई रेस टू 4x हो गया, देन ये देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, साइन 3y इंटू साइन 3y साइन स्क्वायर 3y। देन इसके बाद क्या आएगा, बीच में माइनस आता है, देन ये दोनों को देखो 6 हो जाएगा, फिर से ई रेस टू 2x ई रेस टू 2x ई रेस टू 4x एंड कॉस 3y कॉस स्क्वायर 3y। अब अगर ध्यान से देखोगे तो अपन इसके अंदर से कॉमन कुछ निकाल सकते हैं। कॉमन अगर मैं निकालता हूं तो -6 निकाल सकता हूं, ई रेस टू 4x निकाल सकता हूं, तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर 3y। और ये देखो ये माइनस साइन बाहर निकाला तो ये प्लस हो जाएगा दोस्तों, और ये भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 3y। और अगर आपने 11th क्लास पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा 11th क्या 10th क्लास पढ़ा होगा तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी याद करा दे रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 दोस्तों, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ये पूरे का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, 1। देन फाइनली इसका आंसर आएगा -6 ई रेस टू 4x। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने पार्शियल अच्छे से किया होगा तो बस यही वाला पार्ट इसके अंदर नया है, बाकी कुछ नहीं है। चलो एक क्वेश्चन हम करते हैं, इसके अंदर 3 वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, u v w ऐसे 3 दिखाई दे रहे होंगे, तो डरना नहीं है। देखो सबसे पहले इसके लिए 3 सॉल्व कर लो, इसके लिए 3 सॉल्व कर लो, और अपने को फाइनली सॉल्व करना है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि जैकोबियन का सम है। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो पहले मुझे डेल यू बाय डेल एक्स निकालना होगा, फिर मुझे क्या निकालना होगा, डेल यू बाय डेल वाई, फिर मुझे क्या निकालना होगा, डेल यू बाय डेल जेड। अब देखो मैं डेल यू बाय डेल एक्स निकालूंगा इसको, तो u के अंदर जो भी टर्म होगा, x के अलावा जो भी टर्म होगा वो पूरे के पूरे कांस्टेंट हो जाएंगे। अगर मैं x का निकाल रहा हूं तो ये दोनों कांस्टेंट मतलब 0, बस इसका डेरिवेटिव आएगा 3x का डेरिवेटिव दोस्तों क्या आता है, 3 आता है। सर इतना इजी आप करके बता रहे हो।
देन अगर इसका अगर हम निकालेंगे तो इसमें एक्स एंड जेड कांस्टेंट हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, बस इसका डेरिवेटिव आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा -2 एंड सॉरी 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 यहाँ पे तो 3 सही था, मैं यहाँ पे चलेगा क्योंकि हम यू पे ही सॉल्व करेंगे ना, मालूम नहीं कैसे मैं वी पे चले गया, वी पे नहीं जाएंगे, वी पे तो अभी टाइम है, यू पे ही आपको विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे इसमें अगर आप देखोगे वाई वाला कोई टर्म है नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ध्यान रखना उधर नहीं जाना है, यू पे ही आपको सॉल्व करना है, कभी कभार हो जाता है। देन अब देखो यू है, ये यू को आपको विथ रिस्पेक्ट टू जेड सॉल्व करना है, इसमें जेड कहीं पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1, पर इसके आगे माइनस है तो क्या आएगा -1 और बाकी 0। अब सेम ऐसे ही डेल वी बाय डेल एक्स निकालना है, डेल वी बाय डेल वाई निकालना है, डेल वी बाय डेल जेड निकालना है सेम। अब डेल वी बाय डेल एक्स निकालोगे तो इसमें एक्स वाला टर्म कौन है 1, वाई वाला टर्म का आंसर क्या आएगा -2 एंड जेड वाले टर्म का आंसर क्या आएगा 1। इजी, बहुत ही सिंपल है। हाँ इसमें सॉल्व करने के पहले आपको इसको थोड़ा एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर लो, x² + 2xy एंड -x इंटू जेड। ये मैंने डेरिवेटिव जब मैं पार्शियल का फर्स्ट लेक्चर मैंने लिया है उसके अंदर मैंने बताया कि कैसे डेरिवेटिव को आपको सॉल्व करना है, कहीं भी कोई टर्म आता है तो उसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, मैंने पूरे बेसिक से बताया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स, डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई एंड डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड। अब डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स अगर मैं इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2x आ जाएगा, इसमें भी x वाला टर्म है तो x का डेरिवेटिव 1, तो बचा क्या दोस्तों 2y बचा, यहाँ पे भी x है तो मतलब इसका भी सॉल्व होगा, तो यहाँ पे क्या बचा x का 1 हो जाएगा तो -z बचा। अगर x सब में है तो पूरा सॉल्व होगा, अगर x सब में नहीं है तो वो कांस्टेंट में निकल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू y। इसमें नहीं है y तो ये 0 हो जाएगा, इसमें y है तो y के अलावा कौन सा टर्म बचा 2x बचा, इसमें भी नहीं है। अगर विथ रिस्पेक्ट टू z लूंगा मैं तो z में किस में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो z का 1 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा -x। तो फाइनली हमने पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर दिया। एक बार चेक कर लेते हैं, इसका हमने डेल यू बाय डेल एक्स लिया 3, डेल यू बाय डेल वाई लिया, वाई नहीं है, डेल यू बाय डेल जेड लिया -1, बाद में डेल वी बाय इसको x के रिस्पेक्ट में किया तो ये 1 आएगा, y के रिस्पेक्ट में -2 एंड z के रिस्पेक्ट में 1। इसको हमने x के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया तो 2x आएगा, बाद में यहाँ पे 2y आएगा, यहाँ पे -z आएगा, y के रिस्पेक्ट में y वाला टर्म बस सॉल्व होगा 2x आएगा, z के रिस्पेक्ट में z वाला टर्म बस सॉल्व होगा तो -x आएगा। तो ऐसे कभी भी चेक कर लिया करो, क्योंकि अगर इसमें कुछ रॉन्ग हो गया ना दोस्तों तो आगे मार्क्स मिलेगा नहीं, अगर ये राइट हो गया आगे कुछ मिस्टेक हुआ तो भी चलेगा, अपने को मार्क्स मिल जाएगा। अब देखो इसके आगे हमें क्या करना है, अब जैकोबियन मेथड अप्लाई करना है। जैकोबियन मेथड में उन्होंने हमें क्या बोला है, डेल यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स वाई जेड, 3 टर्म्स दिए हैं यहाँ पे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हमारे सर ने हमें सिखाया है। एक बोला है u को ले लो विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर v को ले लो u को ले लो विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर u को ही ले लो विथ रिस्पेक्ट टू z। पहले u, फिर इसके बाद v को ले लो विथ रिस्पेक्ट टू x, v को ले लो विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर से v को ले लो विथ रिस्पेक्ट टू z, फिर इसके बाद w को ले लो विथ रिस्पेक्ट टू x, w को ले लो विथ रिस्पेक्ट टू y एंड w को ले लो विथ रिस्पेक्ट टू z। अब इजीली क्या करो, इसके वैल्यूज पुट करो। थोड़ा यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट 11th का थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि अगर 2 रो आइडेंटिकल है तो क्या होता है, थोड़ा बहुत, या तो आपको चाहिए तो मैं रिवाइज करा दूंगा। डेल यू बाय डेल एक्स 3, डेल यू बाय डेल वाई 0 एंड -1, यहाँ पे 1 -2 एंड 1, यहाँ पे 2x प्लस 2y माइनस z, थोड़ा अच्छे से बनाओ, एंड अगर यहाँ पे मैं देखूं तो यहाँ पे क्या है 2x है एंड यहाँ पे क्या है -x है। अब इसको सॉल्व करना एक थोड़ा बड़ा टास्क है, पर इतना भी बड़ा टास्क नहीं है, इजीली अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अब मैंने 3/3 का इसलिए आपको एक इसके पहले एक बेसिक बता दिया कैसे सॉल्व होता है। तो पहला यहाँ पे हम 3 लेंगे तो ये दोनों को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 इंटू एक्स क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x आएगा और बीच का माइनस, और 2x इंटू 1 क्या आएगा 2x आएगा। देन दूसरा वाला नंबर लेंगे तो माइनस लेंगे और 0 रहेगा।
अब अगर टर्म जीरो है, वैसे तो हम जीरो को कोई साइन नहीं देते, पर यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं दे रहा हूँ। अब जीरो में हम कौन सा लेंगे, ये 1 इंटू माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स, देन बीच का माइनस और बाद में ये, तो ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2x ब्रैकेट में रखना प्लस 2y, थोड़ा सा मुझे बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ले लेता हूँ और ये वाला टर्म थोड़ा सा बड़ा रखता हूँ। वैसे तो ये जीरो है तो ये वाला टर्म पूरा जीरो ही होगा, पर दिखाने के लिए आपको दिक्कत ना हो, माइनस एक्स बीच का माइनस, और देखो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2x प्लस 2y माइनस जेड, और ये ब्रैकेट में मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बाहर माइनस साइन है, और वैसे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट वाला टर्म यहाँ पे क्या है, अब देखो लास्ट वाला टर्म मैंने क्या बोला है, जैसा आपका यहाँ पे नंबर दिया सेम लिख दो, -1 दिया तो -1 लिख दो, एक्चुअली प्लस लिख के -1 लिखते पर आप -1 डायरेक्ट लिख दो, बस ये नंबर लेते टाइम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस लेना है। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा दोस्तों 2x आएगा, फिर बीच का माइनस, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, अब देखो यहाँ पे -2 आएगा तो -2 का मैं डायरेक्ट प्लस लिख दूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पे प्लस लिख दे रहा हूँ, तो जिससे क्या मुझे अंदर के साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब डायरेक्ट इसको आप मल्टीप्लाई करो, 2 से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो 2 2 4x हो जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा +4y और -2z। तो ये एक सिंपल सा काम मैंने कर दिया। देखो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई की 2x और बीच में माइनस था, माइनस जो मैं लेता तो वो माइनस और ये माइनस प्लस कर दिया और जस्ट 2 को अंदर उसी स्टेप में मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ये 3, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, 2x माइनस 2x जीरो होता है, एंड ये वाला टर्म भी पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि ये जीरो से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये पूरा का पूरा टर्म अपना जीरो हो जाएगा, ये टर्म भी जीरो चल रहा है। अब देखते हैं लास्ट वाला टर्म क्या देता है। अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अंदर क्या होगा, सब साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा -2x -4x, या तो मैं माइनस साइन चलो बाहर ही रखता हूँ अभी, ये माइनस साइन बाहर रख रहा हूँ, अंदर देखो ये -1 बाहर वैसे ही रख रहा हूँ, अंदर क्या हो जाएगा देखो x वाले x के साथ प्लस हो जाएगा तो क्या होगा 6x + 4y एंड -2z, 6x + 4y -2z। अब ये देखो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो, ये पूरा का पूरा जीरो, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट आएगा -1 6x + 4y -2z। अब चाहिए तो अगर आगे अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है तो 6x - 4y + 2z, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो फाइनली अपना ये आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि जैकोबियन जो है वो आपको बेसिक जैकोबियन समझ में आ गया, तो इसी तरह से जैकोबियन में अब हमें जाना है। अब आगे हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन लेना, फिर हमें चेन रूल पढ़ना है। तो ऐसे 3-4 लेक्चर्स में मैं इसको कवर कर दूंगा और बहुत अच्छे से बहुत अच्छे मार्क्स आपको आ जाएंगे अगर आप सिस्टमेटिक चीज़ों को समझोगे तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। आज इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई, अच्छा लग रहा है कि सर आप तो पूरा बेसिक से बता रहे हो, नॉर्मल मल्टीप्लाई करके बता रहे हो, प्लस माइनस बता रहे हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा, और आपकी डिमांड क्या है वो भी नीचे करना, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपकी डिमांड को फुलफिल कर लूँ। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।